नंबर FIR 2018 की वो एक्सटॉर्शन से रिलेटेड है। उसके जो सेक्शंस हैं 511, 506, 420, 406 IPC। जो FIR नंबर 6 2022 की है वो 384 IPC से के अंडर रजिस्टर्ड है और उसका चालान 21/3/2024 को दिया गया है माननीय न्यायालय में, प्रतिमा चालान। अभी जमानत पे इनकी केसों की डिटेल लेके बताई जाएगी कि इसके अंदर ये जमानत में। इसके साथ साथ एक FIR 498 2012 की है जिसके अंदर इनके ब्रदर जिसमें इनके ब्रदर के खिलाफ कंप्लेंट है कि एक लाइसेंस था जो सुनील कपूर का था, उसके को क्लियर करने के लिए इन्होंने अपने किसी सीनियर ऑफिसर की तरफ से फ़ोन करके इंपर्सनेशन की शिकायत की। उसके अंदर इनके ब्रदर का की कन्विक्शन हो गई थी 2017 में। अभी तक का इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड इस प्रकार से। इन्वेस्टिगेशन ऑफ FIR नंबर 370 से रिलेटेड और जो इंक्वायरी जो उच्च अधिकारियों के ऊपर लगाए गए आरोपों के हिसाब से जो चल रही है वो हिसार के द्वारा नहीं की जा रही है। ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इसकी इंक्वायरी अलग से चल रही है और जो हम बताएंगे उसका और उससे कोई रिलेशन ना माना जाए। ये जो इन्वेस्टिगेशन है FIR नंबर 370 डेटेड 28/10/2024 जो पुलिस स्टेशन सिविल लाइन जींद में रजिस्टर हुई उसके रिगार्डिंग है। मुकेश रानी SHO वुमेन पुलिस स्टेशन जींद ने एक शिकायत 28/10/2024 को सिविल लाइन जींद थाने में दी। उस शिकायत की इन्वेस्टिगेशन उच्च अधिकारियों के आदेश के हिसाब से हिसार में ट्रांसफ़र हो गई। हिसार में ट्रांसफ़र होने के बाद एक SIT अंडर द सुपरविजन ऑफ वर्दी SP हिसार और जिसके मेंबर ASP हिसार जो कि मैं डॉक्टर राजेश कुमार मोहन, साथ में इंस्पेक्टर निर्मला, इंस्पेक्टर ईश्वर, सब इंस्पेक्टर धर्मवीर, सब इंस्पेक्टर अमित और ASI राजाराम के द्वारा की जाती है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे पास हमने गवाहों के बयान लिए हैं, टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट किया है। उस टेक्निकल एविडेंस और बयानों के बेसिस पे हमारे पास प्रिलिमिनरी कुछ फाइंडिंग्स आई हैं जो हम आप सभी से शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले जो बयानों में ये सामने आया है कि सुनील कपूर नाम का व्यक्ति जो जींद का रहने वाला है उसका और मुकेश रानी का आपस में किसी मामले के रिगार्डिंग कंप्लेंट और काउंटर कंप्लेंट का एक सिलसिला जारी हुआ था कुछ टाइम पहले। एक FIR नंबर 225 डेटेड 6/10/2023 रजिस्टर हुई जिसको जो कि दहेज की शिकायत थी 498A और उसको 6/12/2023 को कैंसिल कर दिया। ये कैंसिलेशन को वो दोबारा जो बयानों के हिसाब से सुनील कपूर भी इसको दोबारा ओपन करवाना चाहते थे, लेकिन SHO वुमेन ने वो सबूतों के अभाव के कारण दोबारा वो इन्वेस्टिगेशन ओपन नहीं की। इस संदर्भ में जो हमने फेसबुक का जो डिटेल निकाली गई तो उसकी डिटेल भी हमने आइडेंटिफाई की, तो उन्होंने इसके ऊपर SHO को सस्पेंड करने के लिए एक शिकायत दी गई है जो कि जींद ब्रेकिंग न्यूज़ में आप पब्लिकली अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इसकी कॉपी हम आपको दे देंगे। इसके बाद बयानों से ये सामने आया कि सुनील कपूर ने किसी मिडलमैन का, जिसका नाम हम नहीं दे रहे इस वक्त, जो कि जिसके बयान भी ले लिए हैं, उनके सामने जाके ये बोला कि मैं इस SHO को देख लूँगा। और ये प्रकरण होने के बाद एक ईमेल ID द्वारा उच्च अधिकारियों को एक शिकायत दी गई जिसके ऊपर जिसमें यौन शोषण और अलग अलग तरह के आरोप हैं, जिसकी इंक्वायरी अलग तरीके से की जा रही। जब हमने टेक्निकल एनालिसिस किया तो जो संदिग्ध ईमेल ID जिसके द्वारा ये शिकायत दी गई थी वो पाया गया कि वो एक एयरटेल के वाईफाई डिवाइस को यूज़ करके बनाई गई थी। जब हमने एयरटेल से डाटा लिया गया तो एयरटेल के डाटा के हिसाब से ये पता लगा कि ये जो वाईफाई डिवाइस है ये सुनील कपूर के नाम से रजिस्टर्ड है। अभी तक की जांच के सामने इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सुनील कपूर के ऊपर ऑलरेडी 2 FIRs रजिस्टर्ड हैं, केसेस रजिस्टर्ड हैं।
एक 74 नंबर FIR 2018 की, जो कि पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस जींद में रजिस्टर्ड है। दूसरी FIR नंबर 6 2022 की है, जो कि सिविल लाइंस जींद में रजिस्टर्ड है। अभी एट प्रेजेंट सुनील कपूर इस इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन नहीं हुआ है। ये जो लेटर जो भेजा गया है, ये किस मंशा से भेजा गया है? एक्सटॉर्शन की मंशा से भेजा गया है, किसी के ऊपर दबाव बनाने के लिए भेजा गया है, ये हम इसको पता लगाने के लिए, या फिर एक्चुअल में रियल एलिगेशंस हैं जिनको इन्होंने भेजा गया। इन चीज़ों को पता करने के लिए ये जरूरी है कि सुनील कपूर आए और अपने आप को पुलिस के सामने पेश करे और अपना बयान और अपना साइड रखे, ताकि इन्वेस्टिगेशन इसमें कंप्लीट हो सके। धन्यवाद। सुनील कपूर के खिलाफ जो केस पहले से जो केसेस रजिस्टर है, वो किस अभी रेड कोई नहीं की गई है इसके अंदर, ये क्योंकि सेंसेशनल मामला है, तो हम कोशिश लिए जाना चाहते हैं। रेड करने से पहले हम जो प्रॉपर जो लीगल तरीका है उसके हिसाब से इनको बुलाना चाहते हैं कि हमें इसको फोर्स का ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े और ये अपने आप ही इसको ज्वाइन कर लें। तो हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आपके माध्यम से अगर वो किसी तरीके से हमें अपने आप को अपना साइड रखना चाहिए, वो रख सकता है और ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। तो वो जीन ब्रेकिंग न्यूज़ का जो केस था वो किसका था? इसी का ही था? इसकी हमने डिटेल भेजी हुई है, अभी तक की ये डिटेल हमारे पास आई नहीं है, क्योंकि जैसे आपको बता रहे हैं ये जो FIR है ये रजिस्टर हुई है 28/10/2024 को, और अभी तक जो हमने भेजा हुआ डिटेल, और अभी तक जो मेटा प्लेटफॉर्म है उससे इसका जो डिटेल है उसके बारे में बताना भी उचित रहेगा कि जो जिसका नाम जिस व्यक्ति का इसके अंदर निकल कर आ रहा है वो अभी जांच से बच रहे हैं और शामिल जांच नहीं हो रहे हैं और फरार हैं। इससे कॉन्टेक्ट करने के लिए इस तक पहुंचने का कोई प्रयास हुआ उसके बाद? अभी तक उनके से कोशिश की जा रही है, जैसे मीडिया के में भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन्होंने फेसबुक पे भी कोई वीडियो डाली है, तो हम अपने लेवल पे भी कोशिश कर रहे हैं कि ये आएँ और अपने आप को हमारे SIT के सामने पेश करें, ताकि इसके बाद इसमें जो सच्चाई है उसका पता लगाया जा सके। इसके साथ साथ हमने जब फेसबुक के जो जीन ब्रेकिंग न्यूज़ है उसको हमने खंगोला गया, तो एक पर्टिकुलर मोडस ऑपरेंडी हमें जरूर लगा, जो कि टाइमलाइन को हम जब एनालाइज करते हैं तब पता लगता है। एक तो शिकायत ईमेल के माध्यम से दी गई 25 अक्टूबर को, सेम शिकायत एक 19 अक्टूबर को एक सोशल मीडिया पोस्ट जीन ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसमें एक कमेंट सेक्शन में रानी नाम की फेसबुक ID द्वारा वही शिकायत उनके कमेंट में डाली गई 25 अक्टूबर। और जब ये वहाँ पे डालने के बाद कुछ समय बाद वही शिकायत इन्होंने अपने फेसबुक जो जीन ब्रेकिंग न्यूज़ है उसके थ्रू दोबारा से उसको वायरल किया। अभी तक ये चीज़ हमारी जो इन्वेस्टिगेशन में जरूर सामने आ रही है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में जो शिकायत दी जाती हैं और उनको वायरल किया जाता है फेसबुक के अंदर। बाकी जो अभी तक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस आए हैं ये यहाँ तक हैं, बाकी जो आगे जो आएगा उसके हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन को आगे प्रोग्रेस करते रहेंगे। ये एक्सटॉर्शन इसने किससे मांगी थी जो इस पे FIR है पहले वाली, वो कितने रुपए की थी, क्या किसी? इसकी डिटेल्स हम अलग से आपको दे देंगे। जो एक्सटॉर्शन की जो FIR नंबर 74 है उसका कितना अमाउंट था और कैसे था वो हम एक बार डिटेल्स हैं वो आपसे शेयर भी कर देंगे। जांच की जाएगी। वो जो प्रीवियस केस है उसका हम देखें आपको शेयर कर देंगे। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।